लायंस क्लब कटनी की और आगे आने वाले समय में 2021-22 में गवर्नर के रूप में सुशोभित होने वाली मीता अग्रवाल जी आज हमारे साथ चाय विथ राय में है। सबसे पहले मैं मीता अग्रवाल जी को नमस्कार करता हूं। प्रणाम मीता जी। बचपन से ही हमने सुना है आपके अंदर सेवा भाव जुड़ा रहा है और आपका बचपना बनारस में गुजरा है, बनारस की गलियों में गुजरा है और आपके पापा जी डॉक्टर थे। तो उस बचपन की कुछ बातें मैं जानना चाहूंगा और दर्शक जानना चाहेंगे और यूथ जानना चाहेगा कि आप कैसे बनारस में रहते हुए क्या क्या आप उधम मचाती थी और क्या क्या करती थी। बचपन तो जैसे जनरली सबका होता है, लेकिन पापा जी हमारे डॉक्टर थे तो डिसिप्लिन ज्यादा था। टाइम टाइम बहुत ज्यादा रहता था। जो टाइम है उस टाइम पे पढ़ना, उस टाइम पे उठना। अगर 12:30 बजे लंच है तो 12:30 बजे हम सभी लंच पे रहते थे। तो वहां पे जो देखा हमने, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो हर चीज एकदम टाइम से करने की आदत है। और डिसिप्लिन, पापा और मम्मी का जो एक संस्कार था। बचपन में उधम तो किया, उस समय तो टीवी और वो सब रहते नहीं थे। हम लोग गिल्ली डंडा और पेड़ में झूले झूलते थे। छोटे छोटे जो बच्चे खाना बनाने का करते थे, बर्तन को ढूंढ के हम लोग छत के ऊपर खाना बनाते थे, जिसमें मम्मी लोग बहुत परेशान होती थी कि कहीं ये जल ना जाए ये लोग। लेकिन हम लोग टंकी के पीछे बैठ के बनाते थे। कच्चा भी बनता था तो भी बना के बहुत मस्ती से खाते थे। बहुत ही खूबसूरत बचपना बनारस की गलियों में। एक तो सबसे सुंदर बात यह है कि बनारस में रहना ही अपने आप में एक शुरुआती दौर ही आपका बनारस से गुजरा। इसके बाद आप कटनी में आई और कटनी में आने के बाद 2003-04 में मीता जी ने लायंस क्लब कटनी कटनी क्लासिक क्लब को ज्वाइन किया। तो मीता जी उस समय के शुरुआती कुछ अनुभव आप बताएंगे लायंस क्लब ज्वाइन करने के बाद। हाँ, नहीं, लायंस क्लब कटनी क्लासिक हम लोगों ने ही खोला 2003-04 में और 26 मेंबर से कपल के साथ था। एक ऐसा ही एहसास हुआ कि हाँ, लाइनेस से तो जुड़े हुए थे 92 से। जरूरत हुई जब कटनी में कि लायंस क्लब भी खुलना चाहिए, तो हम सभी ने खोला। हम लोग चार्टर फाउंडर मेंबर थे, मुकेश जी सेक्रेटरी थे। तो हम लोग, हमारी जो ग्रुप थी हमारे फ्रेंडों की, उन लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट करके उसमें जोड़ा था। उस समय मुकेश जी को बिल्कुल भी शौक नहीं था कि मुझे लाइन में जुड़ना है, लेकिन चूंकि मुझे लाइन से सिर्फ एक वो था, नशा जिसको कहते हैं और जुनून कहते हैं, तो हम बहुत प्यार और नजाकत से हम इनको इसमें जोड़े। तो आज आप 2009-10 में कटनी क्लासी की प्रेसिडेंट बनी। तो कटनी क्लासी के प्रेसिडेंट बनने के बाद 2018-19 तक गवर्नर की जो यात्रा हुई, 2009-10 प्रेसिडेंट बनने से लेकर के 2018-19 के गवर्नर बनने की यानी इलेक्शन की यात्रा जो हुई, वहां तक की यात्रा के बारे में आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव। हाँ, 2010 में जब अध्यक्ष हुए, उस समय हमारे क्लब को हम लोगों ने 100% मेंबर ग्रोथ में जोड़ा। और हमारा लायंस क्लब कटनी क्लासिक एक परिवार के जैसा है। बहुत ही बढ़िया करते हैं और बहुत मस्ती, बहुत एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह सकते। मतलब एक दूसरे के साथ बेहतर करना और बेहतर सोचना, ये आपकी फितरत में था, आपकी आदत में था। 2021-22 में आप गवर्नर बनने वाली हैं लायंस क्लब की, तो आपके अंदर कोई नई योजना, कुछ नया, कोई नई सोच? हाँ, तो अभी कोविड की वजह से जो कुछ अभी रुका हुआ है, जो हो नहीं पाया है, पहले तो उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जो हमारे इमीडिएट पास गवर्नर रहेंगे, उनकी जो सोच, उनकी जो कमियां, मतलब जो वो नहीं कर पाए, तो प्रयास करेंगे कि हमारे मन से हम उनको पूरा मौका दें कि वो उसको करें। और आप लोगों के साथ हम अपने पूरे परिवार, लायंस परिवार के साथ एक नया कुछ लेके तो आएंगे, क्योंकि अभी बता नहीं सकते। 15-16 मई को हमारा वहां पे गवर्नर का इलेक्शन और डिक्लेयर वहां पे जब होगा, तो वहां हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाकर डिस्ट्रिक्ट को क्या देना चाहते हैं, कैसा है। बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम बहुत उत्साहित हैं कि अपने ये पूरे इतने लायंस परिवार को अपने साथ लेने के। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये। और शुरू से आपकी आदत भी रही है सबको साथ लेके चलना, साथ लेके जोड़ के रखना, कुछ प्लस माइनस हो उसको मैनेज करना। मुकेश अग्रवाल जी आपके साथ कदम से कदम मिला के हर जगह चलते हैं। मुकेश अग्रवाल जी की आपके गवर्नर बनने तक की यात्रा में क्या भूमिका रही है, क्या साथ रहा है?
बहुत इंटरेस्टिंग है संतोष जी, इसमें ये जरूर अब इस मंच पे तो बताना चाहेंगे हम कि गवर्नर के लिए पहले मुकेश जी ही आ रहे थे। बहुत ही बढ़िया। उनको हमें बड़ी खुशी थी कि डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला हम बनेंगे और एंजॉय करेंगे। तो 2 महीने तक तो हम लोगों ने चला, सब कुछ था, लेकिन बस कुछ ऐसा पल आया कि लोगों की एक महसूस हुआ, लोगों के दिलों की जो बातें हम लोगों को, कि लेडीज को आना चाहिए, मतलब एक प्रयास करे कि महिला भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सी में प्रतिनिधित्व करे। तो हमारे मुकेश जी को जब हमारे बड़ों ने, कुछ लोगों ने बस ऐसे ही मजाक में ही बोला, वो तुरंत तैयार हो गए और अपना पीछे होके वो बोले नहीं, मीता को हम आगे करेंगे, अगर सबकी ख्वाहिश है कि डिस्ट्रिक्ट में पहली महिला आए। और उस समय तो उन्होंने एक तरह से हम कहेंगे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया और हमारे पीछे रहकर एक बहुत बड़े स्तंभ के साथ। पहली बार ऐसा मतलब हुआ कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, आज एक सफल महिला के पीछे पुरुष का हाथ है, ये मतलब नई एक शुरुआत है अपने आप में। दोनों बेटे हैं, बड़ा बेटा मर्चेंट नेवी में मुदित अग्रवाल जी जाने की इच्छा रखते हैं या ख्वाहिश रखते हैं। मुदित और पुणे में जो मयूर आपके जो बेटे थे, इनको आप सेवा के साथ साथ इनकी परवरिश में आपको कहीं कोई परेशानी हुई? नहीं, चूंकि हम यहाँ पे कटनी में हमारा भारतीय परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 200 लोग हैं हम लोग, और कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो 200 के बाद से एक की गिनती शुरू होती है। परिवार इतना बड़ा था भैया कि हमारे दोनों बच्चे, बाहर फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, इतने हम लोग 20 भाई दुरानी जिठानी है, तो इतने सारे भतीजे और सब बहनें हैं कि बाहर का कोई जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग को जो काम करना था बहुत ही, और सब हम लोग एक मार्केट है पूरा भारतीय फैमिली का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बच्चे हमेशा एक महफूज थे, हम लोग अपना भी काम करते थे, बाहर रहकर भी परिवार का बहुत सपोर्ट मिला। और उन लोग की ख्वाहिश थी मुदित की हमारे कि हमें मर्चेंट नेवी में करना है, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया, तो आज वो चीफ इंजीनियर के लिए वो हो गए। बहुत ही बढ़िया। संयुक्त परिवार को सच मायने में मीता अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और आप लोग का परिवार सही में संयुक्त परिवार को आज एक अलग दिशा दे रहा है कि हम साथ रह के 150-200 लोगों की फैमिली साथ रहना, मिलजुल के रहना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। आज का यूथ कहीं भटक रहा है, ऐसा आप मानती हैं मीता जी, और आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, ये जरूर है कि अभी जो हम सब लोगों से मिलना हो रहा है, जो लाइनवाद में और यूथ में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो हम लोग प्रोजेक्ट अब लेके आ रहे हैं, तो उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत धैर्य और सहन शक्ति के साथ, क्योंकि आज के युवा युग में धैर्य और सहन शक्ति नहीं है, बहुत गर्म है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप बता रही है कि आज के यूथ में थोड़ा धैर्य की कमी पाई जा रही है। अगर आज के यूथ को, अगर हम लाइनिज्म से अलग हटके एक जनरल बात करें, एक यूथ के बारे में बात करें, एक पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के बारे में बात करें, तो उनको आपकी तरफ से क्या मुख्य सुझाव होगा? सुझाव यही होगा कि अपनी नजरिया को बदल के आप अपनी सोच से इस दुनिया को देखो, अपने मतलब एक गलत डायरेक्शन से हटके अलग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करो। मोबाइल कितना प्रभाव डाल रहा है, और मोबाइल के बिना कुछ नहीं और मोबाइल के साथ भी कुछ नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी मोबाइल के लिए? हाँ, ये तो है, प्लस माइनस दोनों है मोबाइल में। अगर जो बच्चे मोबाइल को सही यूज कर रहे हैं तो उनके लिए तो पूरा पॉजिटिव ही है, पूरा अच्छा 100% उनके लिए सपोर्ट है। और अगर साइड से देखा जाए तो उससे दुष्प्रभाव भी है कि लोग हम लोग अगर परिवार में, हम घर पे भी देखा जाता है कि आज हम लोग 10 मिनट के लिए भी घर में बैठते हैं तो मोबाइल इतना कंप्लीट हो चुका है, 100% लोगों के हाथ में रहने का आदत हो चुका है, जो कि हम लोग 10 मिनट भी बैठे हैं तो 2 मिनट बात किए और फिर हम लोग व्हाट्सएप पर वो शुरू हो जाते हैं। मतलब इससे सब लोग, कोई भी अछूता नहीं है, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, इससे ऐसा नहीं कि यूथ ही है, इसमें बड़े लोग भी उतना ही इन्वॉल्व है, छोटे लोग भी इतना इन्वॉल्व है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। उस गैप को भरने के लिए जब हम लोग साथ में होते हैं, बड़ों को भी इस चीज का महसूस करना चाहिए। हम लोग जब एक साथ होते हैं, अपनी फैमिली का ही हम लेते हैं, तो अभी लायंस का चल रहा है तो हमारा भी दिन भर मोबाइल चलता रहता है, लेकिन महसूस होता है तो कभी हम लोगों में इतनी डेमोक्रेसी है कि एक दूसरे को तुरंत बता देते हैं कि ये गलत है, हम साथ में बैठे तो अभी मोबाइल बंद, बिल्कुल, तो हम लोग उस समय बंद करते हैं और फिर हम लोग अपनी बातों करते हैं। तो एक दूसरे को एहसास दिलाना बहुत जरूरी है।
आपके आदर्श कौन है? हमारे आदर्श हमारे पापा डॉक्टर विष्णु प्रकाश अग्रवाल जी। उन्होंने आदर्श की बात कहें तो बहुत अच्छी बात लोगों के बीच में हम बताना चाहेंगे कि हमारे पापा बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। उनकी 3 बातें बस हम लोगों की उसमें थी। हम 4 भाई बहन हैं, हम थोड़े से उग्र कह सकते हैं जिनको, और तो वो हमको समझाते थे कि बेटा जिंदगी 3 चीजों से चलती है, अगर हम इन 3 चीजों को अगर लेते हैं तो बहुत स्मूथली हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमने उनकी बातों को अडॉप्ट किया कि पहला, जितनी चादर उतनी पैर पसारना, लोगों की बातों में नहीं, अपनी सोच और अपने आप को देखना पहले ना अपना वहां पे। दूसरा, कभी कभी आंखें और कान दोनों धोखा खा जाती है। कहते हैं ना कि अगर हम कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि वो सच भी नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति तो बोले वो अपनी सोच से आप उसको डिसीजन लेना क्या कैसा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और आप हमेशा सत्य की उसमें चलो। क्या बात है, आंखें और कान कभी दोनों धोखा खा जाते हैं, खासतौर से यूथ इससे सीखेगा जानेगा। आप एक पापा जी के पास से आके दूसरे पापा जी को भी अपना आदर्श मानती हैं, तो आपने डॉक्टर पापा के साथ अपना बचपना गुजारा और आगे जो मुकेश अग्रवाल जी के पापा जी हैं, ससुर जी के साथ में जो आरएसएस प्रमुख में आरएसएस से जुड़े रहे, काफी समय तक आरएसएस के साथ रहे, उनकी कौन सी बातें आपको खास रूप से प्रभावित करती थी? जब यहाँ पे आए ससुराल तो एक संकोच और संस्कार तो था ही, लेकिन पापा हमारे बहुत खुले विचार के थे। ससुर जी रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, और हम 2 बहुएं थे, हमें बहुत प्यार करते थे। और संतोष जी, ये बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है जब यहाँ पे आके अपना मायका छोड़ के और यहाँ पे हमें उससे भी ज्यादा प्यार मिले, उससे भी ज्यादा आजादी है। वहां पे तो एक संस्कार के साथ बंधे हुए, जितना जो पापा ने बोला उतना ही पैर निकाला, लेकिन उन पैर को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे ससुर जी ने देखा। तो लाइनेस जो हम आज यहाँ पे हैं, तो लाइनेस 92 में हमको उन्होंने ही ज्वाइन करवाया कि आप सेवा भाभी हो और बेटा आप आगे बढ़ो। तो उनके साथ आगे बढ़े, और उनकी जो आरएसएस जो वो बने हैं, तो इतने सारे लोग आते थे खाने के लिए, उनका आतिथ्य करते थे हम लोग। 10-10, 20-20 लोग कभी भी आ जाते थे। हम लोग बहुत प्यार से किचन में खाना बना के उनको खिलाते थे। और पापा यही कहते थे, हमारे ससुर जी ने 2 चीजें सिखाई कि बेटा नमक कभी जाया नहीं जाता है, जो भी आए उसको खाना जरूर खिलाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात, नमक कभी जाया नहीं जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर शब्द। मतलब आंख और कान धोखा खा सकते हैं, शायद ये की पॉइंट होगा यूथ के लिए कि आंख और कान भी कभी धोखा खा सकते हैं और नमक कभी जाया नहीं जाता। जी मीता जी, आगे आप कुछ बोल रही थी। नहीं तो उनकी जो बातें थी, और आज हम लायनवाद में जो आप बोले कि फर्स्ट वाइस और गवर्नर का जो खिताब जो यहाँ तक आया है, तो इन दोनों जन का ही समीकरण ऐसा था कि धैर्य सहनशीलता के साथ जो एक नेचर बना हमारा, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हर चीज को भुलाते हुए कभी पीछे नहीं देखा, और न कभी अटल रहे कि हाँ मुझे उसका जवाब देना है। आगे बढ़ते गए, और हर पीछे जो गलत आप बता रहे थे ना कि कुछ खट्टी मीठी यादें, तो खट्टी यादों को हम सफेद चादर डालते हुए वहां पे ड्रॉप करते गए, हम भी लेते हुए जो हमारा एक सपना है कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को और मुस्कुराहट और मीठी यादों के साथ पूरा एक साथ। क्या बात है मीता जी। मीता जी, आपको और इसके अलावा हमने जहां तक सुना है कि आप गाना भी आपको बहुत पसंद है, सॉन्ग भी आपको बहुत पसंद है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, बचपन में गाने का बहुत शौक था, और पापा से हमने एक बार बड़े शौक में हमने बोला, हम अपनी गाना को गाते थे और टेप भी करते थे, क्योंकि वहां पे उस समय इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था और हम लोगों का बड़ा परिवार था, तो बाहर जाना भी इतना वाजिब नहीं था। एक बार हमने पापा से बोला, हमने कहा हमें गाना गाना है और बॉम्बे जाना है। तो उन्होंने एक दिया बुला के हमको। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, आप हम लोग का जो है परिवार और हम लोग यहीं तक सीमित है। नहीं तो ऐसे कौन से गाने थे जो आपको बहुत पसंद थे? उसमें से कोई गाना 2-4 लाइन गुनगुना दे, ताकि लायंस क्लब ही नहीं बाकी लोग भी जाने कि लायंस की हमारी गवर्नर संगीत से भी बहुत प्रेम करती हैं। पहले तो हम आपके लिए दो लाइन बोलना चाहेंगे संतोष जी, कि आज आप चाय विद राय में सबको इतना अच्छा मौका दे रहे हैं,
बातें करने का, एक दूसरे से रूबरू होने का। और आप डॉक्टर भी हैं, अपनी इतनी व्यस्ततम समय में इस शौक को आपने इतना आगे बढ़ाया। हमारे डिस्ट्रिक्ट सी के भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कहते हैं ना, दिन के चिरागों को उजालों की जरूरत नहीं होती, दिन के चिरागों को उजाले की जरूरत नहीं होती, जो खुद रोशनी है उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं होती। तो आप तो अपने आप रोशनी हैं और दूसरों को रोशन करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे मेरे बारे में भी किसी ने कुछ अच्छा कहा, वो शायद ये धैर्य और अच्छे संस्कार का ही प्रतीक है कि हमारी लायंस क्लब की आगे आने वाली गवर्नर मीता जी ने इतना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। मीता जी, फिर भी मैं इधर उधर भटकने के बजाय जरूर ये कहूंगा कि उस संगीत के 2 लाइन हमें जरूर चाहिए गुनगुनाते हुए, ताकि सब यूथ भी जान सके कि कितनी चहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी मीता अग्रवाल जी। तो हम तो जो लाइनवाद के लिए हमारे मन में आता रहता है, जब हम गाना गाते हैं ना तो सब गाना लाइनवाद पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये गाना भी लाइनवाद के लिए ही था। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, दिन रात दुआ मांगे मेरा मन तेरे वास्ते, सब अपनी उम्मीदों का ये कारवां चलता रहे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी आवाज। अंत तो नहीं, लेकिन जाते जाते 2-4 चीजें और मैं पूछना चाहूंगा। आपकी हॉबी है खाना बनाना और खाना खिलाना और खाना खाना। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में सब कुछ पसंद है, बहुत मजा आता है खाना बना के खिलाना। बढ़िया। अगर कोई आपकी पसंदीदा किसी हीरोइन का नाम बताएंगे, जो फिल्म इंडस्ट्री की कोई हीरोइन जो आपको पसंद है और क्यों? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, क्यों? हेमा मालिनी का जो एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव और अच्छे सोच के साथ उसमें वो रहता है। उनकी जो हर किरदार को वो बहुत जिंदा दिली से निभाती है। उनके हाव भाव है वो चेहरे में दिखता है। कोई ऐसी चीज जो आप चाहती थी कि आप ये करना चाहती थी, और अगर मान लीजिए अब लायंस क्लब या लायंस क्लब के गवर्नर में नहीं होती तो आप ये करती, ऐसा कोई बात? यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है। क्या बात है ना, शिद्दत से किसी चीज के चाहो तो पूरी कायनात पीछे लग जाती है। वो बात, जो वो डायलॉग जो है वो आपके ऊपर पूरी तरीके से लागू होता है। मीता जी, अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो के बारे में बात करें तो कौन आपको ज्यादा पसंद है? विनोद खन्ना। विनोद खन्ना, क्यों? विनोद खन्ना की वो डिम्पल और यहाँ पे जो चिकने वो थे वो प्यारे लगते थे। आसपास तो नहीं है ना आपके? नहीं। अगर हम पॉलिटिशियन में पसंद करें तो कौन सा राजनीतिज्ञ आपको पसंद है? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, अब तो वो नहीं रही शायद, तो उनकी क्या बातें आपकी लगती थी अच्छी? उनकी बातें वो बेबाक से बिल्कुल सबके बीच में प्रेजेंट होती थी। महिला होके भी वो अपने आप को एक स्ट्रांग लेडी के रूप में सबके बीच में रहती थी। और दूसरा, जब वो बोलती थी तो लोगों को एक महसूस होता था कि उनकी बातें सुने। उनकी बातों में हर एक शब्द में दम रहता था। कोई बातें लंबी ना होके हर बात एक मुख्य बिंदु पर ही उनका रहता था। यूथ को अगर दो, हाँ जी 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 बोलिए। कहते ना कि उनकी बातों से ये लगा, कई बातें सुनते थे जब हमें भी कभी बोलना पड़ता था तो उनकी कई बातें बहुत अच्छी लगती थी। उनका कहना था कि जिम्मेदारी से कोई नहीं जागता, अलार्म से कोई नहीं जागता, आपकी जिम्मेदारी आपको जगाती है। जब आप खुद जिम्मेदार होंगे तो आप अपने आप आपकी नींद उड़ जाएगी और आप अपनी कार्य के लिए बिल्कुल आगे निकल पड़ेंगे। मैं आपकी 2-3 बातों को फिर से दोहराऊंगा कि यूथ अगर फॉरवर्ड कर, क्योंकि आजकल फास्ट फॉरवर्ड में भाग रहा है यूथ, तो यूथ अगर फॉरवर्ड भी कर रहा है तो ये 3 चीजें बड़ी, आपके पहले पापा ने जो बातें कही, यानी जहां आपका बचपना गुजरा कि आंख और कान भी धोखा खा जाते हैं, जहां आज आप रह रही हैं, उन पापा ने कहा कि नमक कभी जाया नहीं जाता, आरएसएस के साथ जुड़े हुए, और आपने अभी जो बातें कही ये
तीनों की अलार्म से आप नहीं जग सकते, आपको जगने के लिए आपका एक अरमान, एक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य रहेगा, वहां आप जाग पाएंगे। ये तीनों बातें यूथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आप यूथ के लिए कौन सी 2-3 मुख्य बातें कहना चाहेंगे? मेन बातें उनके लिए है, यूथ के लिए, कि वो अपने पेरेंट्स, आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, अपनी ही बातों में आगे बढ़ते हैं। हम तो ये जानते हैं कि जो बच्चे अगर अपने पेरेंट्स की बातों को सुन लिए, बड़ों का संस्कार अपने मन में ले लिए, तो फिर वो कहीं भी भटकने की उनको जरूरत नहीं है। गुरु की शिक्षा जहां वो पढ़ रहे हैं, वो सच्चाई से अगर वो कर रहे हैं, आजकल देखा जाता है प्राय कि हॉस्टल में है, लेकिन हर तरह मम्मी पापा को भी थोड़ा सा धोखा मिलता है कई कई बच्चों से। तो वो इसलिए है कि बातों को वो अडॉप्ट नहीं करते हैं अच्छे तरीके से। जो बच्चे अगर अपने माँ बाप के संस्कार को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हम नहीं मानते कि वो अपनी दिशाओं से कभी भटक सकते। और कहते हैं ना कि लायनवाद में, तो हम बच्चों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि लायनवाद और जो हमारा संस्कार है वो जीवन का अमृत है, जिसे बांटते चलो। फिजाएं बदलेंगी जरूर, बस कदम से कदम बढ़ाते चलो। बात है, बहुत ही सुंदर ये शब्द, बड़ी बेबाकी से, बड़े ही एनर्जी के साथ आपने पूरी बातों की चर्चा का, पूरी बातों का जवाब दिया। मीता जी, चाय विथ राय में आप हाजिर हुई, इसके लिए नमस्कार। फिर हम अगले शनिवार किसी नई शख्सियत के साथ आप लोग के बीच में हाजिर होंगे, तब तक धन्यवाद।